हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक कच्चे कान का आदमी था, ठीक है, जिसकी मैंने स्टोरी आपको पहले वीडियो में बताया था, जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, ठीक है। और वो जो कच्चे कान का आदमी जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है ना, ठीक है, उसकी मैं एक बात बता देता हूँ। उसके बारे में मुझे बहुत सारी डिटेल मिली है, ठीक है। सबसे पहली डिटेल ये मिली है कि वो कच्चे कान का आदमी जो है बांग्लादेशी निकला, जैसे भाग के बांग्लादेश से आते ना, वैसा निकला। बांग्लादेशी, समझ सकते हो, बॉर्डर पार करके आया हुआ। और इसका जो कच्चे कान का जो आदमी है, इसका जो बाप है, बाप, ठीक है, तो इसके बाप की भी 3 शादियाँ हुई है, ठीक है। तो वो कच्चे कान के आदमी का जो बाप है, यानी कच्चा कान यानी किसी का भी सुन के कुछ भी करने वाला, तो इसका बाप क्या बोलता मालूम है? मैंने तो 3 शादी की है, एक काम कर, तू दूसरी कर ले। मतलब समझ जा रहे हो इनके नज़र में औरत की वैल्यू क्या है, इन बांग्लादेशी लोग किसमें। और दूसरी बात, ये जो मतलब इसको हरामी बोलूँ, जितनी गालियाँ दूँ कम है। ये एक बोलते ना, अभी जैसे शॉर्ट फॉर्म में सी बोल सकते हो या MC बोल सकते हो इसको। शॉर्ट फॉर्म में अगर गाली देनी है तो उसको सी बोल सकते हो या तो MC बोल सकते हो। ये जो आदमी है कच्चे कान का, ये एक बोला जाए ना, आदमियों के लिए कलंक भी है और ये सबसे बड़ा हिजड़ा भी है जो औरतों पे जुल्म करता है। ये जो आदमी है कच्चे कान का, ठीक है, ये एक हिजड़ा बोल सकते हो। और ये नल्ला भी है, जो कि फेक डिग्री लेके किधर काम कर रहा है, और वो डिग्री भी किसने बनाया है वो भी हमको पता है, इस कच्चे कान वाले आदमी की, ठीक है। और ये कच्चे कान वाला क्या करता है मालूम है? अपनी बीवी को परेशान करने के लिए, अभी कैसा, उसकी बीवी जो है वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है, अभी उसकी वाइफ जो है ना वो अलग रह रही है उससे, क्योंकि उनका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो करता क्या ये मालूम है क्या? ये उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के उसको सब गालियाँ लिखता है, ये लिखता है, वो लिखता है कि तू ऐसी है वैसी है। मैं तो उसको बोलता हूँ कच्चे कान वाले आदमी को, अगर तेरे में दम है ना तो तू मेरे व्हाट्सएप पे आ जा, ठीक है, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या होता है। तेरे जैसे बहुत सारे कच्चे कान वालों को मैंने सीधा किया है, ठीक है। तो इस तरह का एक कच्चे कान वाला आदमी, इसको तो बोलते ना, जैसे कोर्ट से तो सज़ा होने वाली है, अच्छी खासी इसकी सज़ा होने वाली है, चल ही रहा है। और इसकी स्टोरी में बताता हूँ। पिछली बार इसने क्या किया था, जो इस पर केस चल रहा था इस कच्चे कान वाले आदमी पर, ठीक है, तो एक इधर काम पे लगा था। तो काम पे लगने के बाद उधर का वेरिफिकेशन तो होता ही है कि ये बंदे के ऊपर कुछ बोलते ना, कुछ गलत काम तो नहीं किया है, कुछ केस तो नहीं चल रहा है। वेरिफिकेशन में पता चल गया इसने तो ऊपर तो साला ये डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, वाइफ को परेशान कर रहा है। वो कंपनी ने इसको लात मार के निकाल दिया, सोचा भी नहीं, सीधा लात मार के निकाला कि ऐसे कच्चे कान वाला आदमी झूठे फेक डिग्री के साथ में हमको नहीं चाहिए। और उसकी जो फेक डिग्री जो बनी है वो तो आराम से एक्सपोज होने वाली है, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बेकार ये लगता है कि इसके माँ बाप और इसका ख़ानदान ही ऐसा है इस आदमी का। अब इस ख़ानदान में इसकी एक बहन है, उसका भी आदमी बांग्लादेश से भाग के आया, उसका भी तलाक हो गया, उसने भी दूसरा आदमी पकड़ ली। ये भाई क्या चल रहा है? एक पकड़ रहा है, दूसरा आदमी पकड़ रहे, तीसरा आदमी पकड़ रहे, ये औरत छोड़ रहा है, दूसरी औरत छोड़ रहा है, तीसरी पकड़ रहा है। इसका बाप बोल रहा है तू एक काम कर, तू दूसरी कर ले औरत। ये क्या चल रहा है? खुद 3 औरत करके रखा है, ठीक है। और उसमें से तो ऐसा है कि जो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल वो चल रहा है क्या, लव जिहाद, ठीक है। तो इसका जो बाप है ना, उसने पहले वही किया था काम, लव जिहाद वाला, किसी जो कौम की लड़की को फंसाया था, ठीक है, इसने यही काम किया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या है ये बांग्लादेशी कैसा है ये। और ये ऐसे लोग जो है हमको हमारे समाज में नहीं चाहिए। ये लोग जो है, इनकी वजह से बोलते ना, ये किसी के मतलब आदमियों के लिए भी कलंक है और ये धर्म के लिए भी कलंक है। ऐसे लोग किसी भी धर्म के कलंक, मतलब बोलते ना, मज़हब में ऐसे लोग कलंक हैं जो बदनाम कर रहे,
तीन तीन चार चार औरत रख रहे हैं और बोले तू तीसरी कर ले, चौथी कर ले, और औरत की तो ये लोग मतलब वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। क्या बोलेंगे अभी ऐसे लोगों को? उनको ठीक से कानून भी पते नहीं है। जो कहा गया है धर्म के हिसाब से, जो इस्लाम के हिसाब से कहा गया, वो भी चीज़ उनको नहीं मालूम है। करे जा रहे 4 शादी 3 शादी शादी और बोल रहे अरे इसको छोड़ इसको पकड़। ये क्या चल रहा है? ऐसा होता है कभी? किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करोगे? गलत है ना? वो लोग क्या सोचेंगे? उनके ऊपर क्या बीतती रहेगी? ये कभी सोचा इन लोग ने? ऐसे कच्चे कान वाले आदमी के ऊपर मेरी नज़र है और मैं उसको अभी भी सीधा बोल रहा हूँ कि जो ये हरकत कर रहा है वाइफ को टॉर्चर करने की ना, तो जो व्हाट्सअप पे जो उल्टा सीधा मैसेज डाल रहा है ना, वो एक बार तू मेरे व्हाट्सअप पे आ जा भाई। मैं सीधा बोल रहा हूँ उसको, फिर तेरे को मालूम पड़ेगा। औरतों की तरह औरत जाने दो, ये हिजड़ा है, हिजड़े से भी गया गुजरा। हिजड़ा भी इसके लिए मतलब बोलते ना उनकी तौहीन होगी, हिजड़ों की भी तौहीन होगी अगर उसको हिजड़ा बोलूँगा तो मैं। ऐसी इसकी हालत है। उनकी तरह वो स्टेटस और व्हाट्सअप पे मैसेज डाल के वाइफ को परेशान कर रहा है, अपनी जुल्म कर रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ। ऐसा इसके घर में सब लुंगी छाप है। इसका बाप भी लुंगी छाप है, ये भी लुंगी छाप है। और आज इनकी वजह से जो है सारा बोलते ना, जैसे अब बोलते माशरा ख़राब हो गया है पूरा इनकी वजह से। ऐसे लोग पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में, कच्चे कान के बारे में, कि इसकी माँ की भी 3 शादी है, बाप की भी 3 शादी, माँ की भी 3 शादी, और बहन की भी 3 शादी, शायद 2 या तीसरी हो गई अभी। 2 शादी बोल सकते हो, शायद से 2 हुई जहाँ तक मुझे पता चला है। तो आप लोग समझ सकते हो। अभी मैं इस कच्चे कान के आदमी को ये बोलता हूँ कि तू एक काम कर, जो बांग्लादेश से जो तेरा बाप भाग के आया था, तू एक बार डीएनए टेस्ट करा दे। डीएनए टेस्ट होता ना, करा ले। उसमें पता चल जाएगा कि तेरा बाप जो है ये असली है या नकली है। ठीक है? उससे पता चल जाएगा कि इसका बाप असली है कि नकली है। मैं उस कच्चे कान के आदमी को बोल रहा हूँ कि तू डीएनए टेस्ट करा ले, उससे साबित हो जाएगा। जो बांग्लादेश से भाग के आया है और इधर लोगों को परेशान कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो समझ ले। और एक बात बताता हूँ इसके बारे में कि ये जो आदमी है कच्चे कान का, इसने कॉलगल रखा है। अब कॉलगल ने इसको रखा है या इसने कॉलगल को रखा है, वो एक अलग बात है। ठीक है? वो भी नवी मुंबई साइड में एक है, वाशी साइड में। तो वो क्या कर रहा है, वो भी वही सलाह दे रही है उसको कि मतलब उससे शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले, इसको छोड़ दे, इसको पकड़ ले। ये क्या चल रहा है सब? ये क्या बोला जाए इसको? और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कच्चे कान का आदमी था ना, इसने क्या किया, मेरा वीडियो देखा और वीडियो देख के क्या कर रहा है, जो अपनी वाइफ है उसके स्टेटस पे मेरे को चैलेंज कर रहा है। पूछ रहा है मेरे माँ बाप का क्या। मेरे माँ बाप को ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने माँ बाप को पैसे के लिए छोड़ के आया हूँ। जाके उस पागल को कुछ पता नहीं है कि भाई मैं अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रख रहा हूँ। ठीक है? अपनी बीवी का भी रख रहा हूँ। दोनों को बराबर हक दे रहा हूँ मैं, अपने दोनों को बराबर सब सपोर्ट कर रहा हूँ, माँ बाप को भी और वाइफ को भी। मैंने पूरा बैलेंस बना के अपना फैमिली को चलाया है। ठीक है? और मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और आज मैं कहाँ हूँ और ये कच्चे कान वाला आदमी कहाँ है, फेक डिग्री वाला। मुझसे कंपेयर तो मैं बोलता हूँ तू करी मत, कच्चे कान वाले। तेरे से मैं बहुत आगे हूँ। तूने जितनी दुनिया नहीं देखी है ना, ठीक है, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था उससे ज़्यादा मैंने दुनिया भी देखी है और काफ़ी तरक्की की है मैंने, जो तू तेरा लुंगी छाप बाप और तू भी नहीं कर सकता है। ठीक है? व्हाट्सएप पे मेरा बोल रहा है कि मेरे इसके बारे में कि जो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के छोड़ दिया हूँ पैसे के चक्कर में। उसको कुछ पागल को पता नहीं है। माँ बाप को भी मैंने अलग घर लेके दिया, वाइफ को भी मैंने अलग घर लेके दिया है। अच्छा खासा पैसा बनाया मैंने। मैं इसके जैसा नहीं हूँ, कच्चे कान के जैसा, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता।
जो कि निकम्मा एक नल्ला इंसान है कच्चे कान वाला। तो यही थी कच्चे कान की कहानी। आगे मैं इस पे और भी अपडेट दूंगा और भी वीडियो बनाऊंगा इस कच्चे कान पे आदमी के ऊपर, जो दूसरों का सुन के कुछ भी डिसीजन लेता है, स्पेशली अपने उन माँ बाप का सुन रहा है जो खुद 4-4 शादी करते, 3-3 शादी करके औरत को छोड़ते, जिनके घर में खुद औरत की वैल्यू नहीं है। वो क्या औरत की इज्जत करेगा? और ऐसे हिजड़ों को समाज में जीने का कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ही बताइएगा कि ऐसे कच्चे कान के आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उस पर बना हुआ हूँ, उस पर मेरी पूरी फोकस है उस कच्चे कान के आदमी पे। आगे कुछ भी होगा तो मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, और हो सके तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे में बने रहिए इसी चैनल पर, मैं आपको और भी कहानियाँ ला के बताऊँगा मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।